Welcome back, students, in the next part of the adventure of Toto. So, in last video we had left in this paragraph. To remind you, let me tell you that paragraph. Toto remained in the bag as far as Saranpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो रिमेंडेड इन द बैग, यानी कि वो का बैग के अंदर बैठा रहा जब वो सहारनपुर स्टेशन में पहुंचा। जब ग्रैंडफादर जब टिकट खरीद रहे थे उस समय अचानक टोटो अपना उस बैग से अचानक गर्दन बाहर निकालता है। तो उसी दौरान टिकट कलेक्टर क्या देखता है कि उस बैग में मंकी को देख लेता है और वो मंकी क्या करता है, यानी टोटो वाइट ग्रीन यानी कि अपने दांत दिखाते हुए उस टिकट कलेक्टर को देखता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जैसे उसको देखता है तो वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसको डर लगता है। बट what great presence of mind and much to grandfather annoyance. He said, "Sir, you have dog with you." तो वो कहता है कि टिकट कलेक्टर एकदम ये चीज को देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसके बाद टिकट कलेक्टर कहता है कि सर आपके पास डॉग है तो इसको भी आपके ही अनुसार टिकट काटना पड़ेगा। तो in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. यानी ग्रैंडफादर ने जब टोटो को बैग में डाला ये सोचकर कि अब उसको आसानी से उसको ले जा सकता है, तो लेकिन वो मोंकी जब बाहर निकला तो जिसके कारण से उसका ले जाना बेकार हो गया, जिसके कारण से वो उसको टिकट खरीदना पड़ रहा था। डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, यानी कि जो टिकट कलेक्टर को कहा कि वो कुत्ता नहीं है करके कहा, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट यानी कि बोलने का मतलब जो 4 पाँव वाला जानवर को क्वाड्रप्ट बोलते हैं। तो वो 4 पाँव वाला जानवर कोई जरूर नहीं कि वो कुत्ते की श्रेणी में आए करके वो कहता है। तो टिकट कलेक्टर 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज ए स्पेयर, तो इसीलिए उसके लिए भी भाड़ा देना पड़ा 3 रुपए करके उसको है। तो देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पर पैट टोटो टॉयज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो ग्रैंडफादर फिर उसके बाद दूसरे पॉकेट से निकाल कर उसने टोटॉयज को दिखाया, तो मैं इसके लिए क्या कितना पैसा देना पड़ेगा करके वो कहने लगा ग्रैंडफादर। तो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली टू दी टोटॉयज, और टोटॉयज को देखकर उसने कहा प्रोडोटेड इट विथ हिज 4 फिंगर। प्रोडोटेड का मतलब उकसाना, तो उसको 4 फिंगर with his 4 finger gave grandfather pleased and triumphant look and said no charge, it is not a dog. तो वो एकदम प्रफुल्लित होकर यानी कि एकदम हंसमुख होकर मुंह मुस्कुराते हुए प्रफुल्लित होकर वो उसको देखा और कहा इसके लिए तो कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। तो ग्रैंडफादर को वही हुआ अगर जो 4 पाँव वाला है तो क्या वो कुत्ता ही होगा करके, इसीलिए ग्रैंडफादर ने उस टोटॉयज को भी निकालकर दिखाया। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nina. On Toto's first sight in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तब जब ग्रैंडफादर आखिरकार उसको क्या किया, ग्रैंडफादर एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ने को भी पता चल गया कि अब ये बंदर भी लाया है करके, तो ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट किया
ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम, उसको आरामदायक उसको घर मिला। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी, जहाँ पर उसके परिवार जो जिसमें कि डोंकी भी रहता था, नाना है ना, जिसका नाम नाना रखा गया था। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहला रात जो स्टेबल में यानी कि डोंकी के साथ रहना, तो ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, ग्रैंडफादर उधर पे थोड़ा सा उसको देखने गया कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। टू ही सरप्राइज ही फाउंड, उसने एक्सक्यूज मी, उसको सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज हो गया। ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, उसने क्या देखा कि स्पष्ट रूप से उसको ये दिखाई दिया कि हॉल्टर, हॉल्टर का मतलब होता है घोड़े की लगाम, घोड़े की लगाम को हॉल्टर बोलते। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, यानी कि उसको कस के उस लगाम को अपनी ओर झटके से खींच के रखा हुआ था, जिससे कि वो जो है जिसको भूसा बोलते हैं उसको खाने से उसको उसके गर्दन को दूर खींच के रखा हुआ था बंदर ने। ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लैप अराउंड हर हंचेस एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया कि एक थप्पड़ कस के झुके हुए गर्दन पर, गधे के झुके हुए गर्दन पर मारा। एंड सी जर्क्ड बैक, और एक ही झटके में वो क्या हो गया, पीछे की ओर चला गया। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को भी खींचता हुआ ले गया। ही हैड फेस्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और जिसके कारण से उसने अपना दांत उस बंदर ने किसके वो आपके डोंकी को कानों में गाड़ दिया। टोटो एंड नैना नेवर बिकम फ्रेंड, और ये देखकर उनको लगा कि अब वो डोंकी यानी कि नैना जिसका नाम रखा गया था, अब उन लोग दोस्त नहीं हो सकते। तो ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन जब ग्रैंडफादर ने उसको गर्म पानी विंटर सीजन के टाइम में नहाने के लिए उसको एक बाउल पानी दिया, तो नहाने के लिए he would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. cunningly बहुत ही चालाकी से वो पानी के कितना गर्म है उसको उंगली डालकर वो क्या करने लगा, देखने लगा कितना गर्म है, और धीरे धीरे वो स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे वो कदम बढ़ाते हुए उसमें पानी में जाने लगा, टब में। देन द अदर, फिर एक पाँव डाला, फिर दूसरे पाँव, until he was into the water up to his neck, और वो जब तक उसके गर्दन में पानी गर्म पानी नहीं पहुंचा तब तक वो क्या करने लगा, अपने आप को लेटा के उसमें डूबने लगा। तो वंस कंफर्टेबल, जैसे वो आराम से उसमें बैठ गया तब वो वहां पे इस प्रकार से वो शुरू किया नहाने। He would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. फिर वो अपने पाँव को हाथों पर साबुन लगाने लगा और रगड़ने लगा। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकलता और जल्दी जल्दी जाकर वो किचन के जहाँ पर आग जलाया है उस जगह में जाकर वो बैठ जाता ताकि वो अपने को सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, Toto feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो यदि कोई वहाँ पर ऐसा करते हुए देखता और उसके ऊपर हंसता तो वो क्या हो जाता, बहुत ही गुस्सा हो जाता और उसके बाद उसको नहाने से वो क्या कर देता, इनकार कर देता। तो वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो लगभग वो पूरी तरह गर्म पानी में जिंदा ही बॉयल होने वाला था। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो।
finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो ए लार्ज किचन कैटल, एक बहुत बड़ा बर्तन है ना, वहाँ पर आग में रखा हुआ था चाय के लिए, बॉयल करने के लिए, वो पानी को गर्म करने के लिए, तो चाय के पानी के लिए। टोटो क्या हुआ, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, तो उस समय क्या करना है, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसने क्या किया कि उसमें से ढक्कन निकाला, ढक्कन निकालने के बाद उसने क्या देखा कि पानी जस्ट गर्म ही हुआ है, हल्का वार्म लुकवार्म वाटर हुआ है करके, ही गॉट इन, उसमें वो घुस गया, विथ हिज हैड स्टिकिंगली आउट फ्रॉम द ओपन केटल, दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल। तो उसके बाद वो जैसे वो अंदर पे गया, जाने के बाद उसको अच्छा लगा, कुछ समय के लिए उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पानी हल्का वार्म था। तो until the water began to boil, Toto then raised himself a little, but finding it out cold outside। जब वो केटल में घुसा तो पानी में जब उसको गर्म लगा तो उसको अच्छा लगने लगा, और जैसे वो सर को बाहर निकालता तो उसको अपने आप को ठंडा महसूस, क्योंकि विंटर का सीजन था, ठंडा महसूस होने लगा, तो इसीलिए वो केटल में ही कुछ देर के लिए बैठने लगा। सेट डाउन अगेन, फिर दोबारा बैठता है, तो ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, यानी कि ऊपर नीचे वो करते रहा, कूदने लगा कुछ समय के लिए, until grandfather arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तो देखते ही देखते क्या हुआ, पानी बहुत ही तेजी से गर्म होने लगा, तो जिसके बाद में वो उस केटल से वो निकलने की कोशिश किया, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया, क्योंकि वो जंप कर रहा था, तो जंप करते समय वो निकल ही नहीं रहा था। तब उसी समय ग्रैंड मदर आती है और उसको हाउल्ड, यानी कि उसको बड़े ही तेजी से खींचकर उसको निकालती है, नहीं तो वो आधा पूरा ही हाफ बॉयल करीब हो ही गया था। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। तो जो छोटे से बंदर में क्या था, उसमें इतना पूरी तरह से शरारती भर गया था, जिसके कारण से वो गलती पे गलती करे जा रहा था। He was always tearing things to pieces, वो घर के चीज़ों को फाड़ा करता था, तोड़ा करता था। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी आंटी उसके सामने नज़दीक में आती, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो वो क्या करता, उनके कपड़ों को पकड़कर उसको फाड़ दिया करता था। तो one day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। तो उसने क्या देखा, एक दिन जब लंच का टाइम था, उस समय एक लार्ज डिश, बड़े से बर्तन में पुलाव बनाकर रखा हुआ था सेंटर डाइनिंग टेबल पर, और क्या देखते हैं कि सब लोग जब रूम के अंदर आते हैं तो टोटो अपना खाना भरते हुए देखता है, भरते हुए लोग राइटर देखता है। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, और साथ में उसकी ग्रैंड मदर भी देखती है, तो ये देखकर उसके ग्रैंड मदर चिल्लाने लगती है। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑफ एट हर, और ये चिल्लाते हुए देखकर टोटो चावल से वाला बर्तन को उसकी ओर, ग्रैंड मदर की ओर फेंक देता है। वन ऑफ माई ऑन्ट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ जब मेरी आंटी है ना, रस्ट फॉरवर्ड यानी कि तेजी से जब गई, तो एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, अचानक उनके मुंह में बंदर ने गिलास से मार दिया। तो इस प्रकार का हरकत वो हर एक दिन अलग अलग प्रकार से करने लगा। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर वहां पहुंचे, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window। तो जैसे ग्रैंडफादर वहां पहुंचे तो टोटो पुलाव के बर्तन मेड हिज एग्जिट, पुलाव के बर्तन को लेकर और वो विंडो, खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्रीज, और वो कटहल के पेड़ पर के टहनी पर बैठ गया।
द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उसके हाथों में डिश था यानी कि बर्तन था। ही इज रिमेंडेड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो सारा दोपहर के पूरे सारा समय, दोपहर के पूरे सारा समय वहाँ पेड़ पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे चावल को खाने लगा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो पूरी इरादा किया था कि उसको पूरा खाकर ही वो नीचे आए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. फिर उसके बाद उसने क्या किया कि ग्रैंडमदर ने, स्पाइट का मतलब द्वेष यानी कि गुस्से से उसको चिल्लाया था, तो उसने क्या किया, ऊपर से डिश ग्रैंडमदर को जब देखा तो उसने बर्तन को पेड़ से गिरा दिया। एंड चैटर विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो डिश बर्तन ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़ा टुकड़ा में छोटे छोटे पीस में बदला, तो ये देखकर वो उसको बहुत खुशी मिला और चटर करके ची ची करके वो चिल्लाने लगा, अपना खुशी का इजहार करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो उसको ग्रैंडफादर को एकदम रियलाइज हुआ कि स्पष्ट रूप से उनको दिखाई दे रहा था कि टोटो उस प्रकार का जानवर नहीं है जिस प्रकार से और उनके जू में जो भी जानवर थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, तो ग्रैंडफादर एकदम ही वो हो गए थे, एकदम महसूस कर चुके थे अब ये चीज़ नहीं हो सकता है करके, क्योंकि ये और पैट की तरह ये लिटिल मोंकी यानी कि टोटो नहीं है। तो ही अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर, क्योंकि अब ग्रैंडफादर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अब कि बार बार उनका डिशेस, बर्तन का टूटना, कपड़े का फाड़ना, पर्दे का फाटना, वॉलपेपर जितने भी दीवार में लगे हुए तस्वीरें हैं वो सारे टूटना फाड़ना। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तब उसके बाद इसीलिए ग्रैंडफादर टोंगा को ढूंढने लगे और आगे का टोंगा को उनने पाया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर दोबारा टोटो को उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, फिर 3 रुपये में उसको जितना दाम दिया था उतना ही दाम में उसको बेच दिया। तो इस प्रकार का एडवेंचर ऑफ टोटो है, तो इस प्रकार का कहानी है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो कभी कभार इससे हम लोग को क्या मोरल मिलता है कि वी शुड नॉट हैव टू बी टू मच व्हाट वी से टू मच, हम लोगों को नहीं होना चाहिए इन अ लाइफ। एक्चुअली इफ इट इज आउट ऑफ लिमिट द थिंग्स इज नॉट गुड एंड इट कांट बी बियरेबल, यानी कि बर्दाश्त के नहीं कर सकते। सो वी शुड हैव टू बी समटाइम्स वी शुड हैव टू बी मेक फन but not more than that the people do not bear it, बर्दाश्त ना कर सके तो could not bear it, that's why we should have to be always, all the time we should have to be remember that not to disturb to others out of limit. So here is a homework for you, that think about it. These are the question answers, just do it, try to do it. See you in the next video. Till then, goodbye, take care.